रूस के ऑप्थेमोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मुदलशेव ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनैचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमय पिरामिड से मिलकर बना है। भारत कई खूबसूरत प्राकृतिक संसाधनों का देश है। यहाँ पर घाटियों से लेकर खूबसूरत झरने, जंगल, समंदर और पहाड़ तक मौजूद है। कई पहाड़ आज भी पूजनीय है और लोग उन्हें आस्था की दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं कुछ पहाड़ों में कैलाश पर्वत है, जो भारत में तो नहीं है, लेकिन करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। 6,656 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को लोगों ने बस दूर से ही देखा है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर कम है, मगर अभी तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। इस वजह से लोग इसे रहस्यमय पर्वत भी करार देते हैं। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम होने के बाद भी कोई भी अब तक इस पर जा नहीं सका है। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सुपरनैचुरल शक्तियां रहती है और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास किए गए हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाता है। कई लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि यहाँ पर स्थित सुपरनैचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कई लोग की माने तो उन्होंने सुपरनैचुरल ताकतों को अनुभव किया है। कुछ यहाँ तक दावा करते हैं कि यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। वही कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकायो ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आते गया, मेरा मन हल्का होता गया। यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कैलाश पर्वत बाकी पहाड़ों की तरह तिकोना नहीं, बल्कि चौकरा सा है। कहते हैं कि इसकी वजह से ही इस पर्वत के 4 मुख है, जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इसका हर मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लैपिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत के समेत दुनिया भर के कई लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान है। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की बहुत मान्यता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म के अलावा जैन, बौद्ध व दुनिया भर के कई और धर्म के लोग कैलाश को पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म और धार्मिक किताबों की माने तो कैलाश पर्वत साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का घर हुआ करता था। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान शिव और उनका परिवार यहाँ वास करता है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल सका, क्योंकि कोई वहां तक पहुंचने में सफल ही नहीं हो पाया है। बड़े बड़े पर्वतारोही ने कोशिश तो की, लेकिन उन्हें अंत में हार ही माननी पड़ी। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन फिर क्यों आज तक ये अजय है।